जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 3 अप्रैल और वार है बुधवार, और हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर भाव क्या है। किसान भाइयों, मैं पहले आपको रिपीट कर दूं, ये भाव वाला वीडियो नहीं, ये वीडियो हमारा है किसान की बात किसान के साथ वाला, जिसमें हम तो किसान भाइयों इसमें हम तमाम तरह की बातें किसान भाइयों से पूछते हैं कि आखिर कितनी उनके पास कितना माल बचा हुआ है, कितना बेच दिया है, और आगे गांव की क्या कंडीशन में, गांव में कितना माल आखिर बचा हुआ है, कितना निकाल दिया गांव वालों ने, तमाम तरह की जानकारी। अब इन जानकारी का फ़ायदा क्या मिलता है, बड़ी सिंपल सी बात है, जब आपको ये समझ में आने लग जाएगा धीरे धीरे कि आवकें अभी कम हो गई है, ज़्यादा हुई, उसके अलावा कितना माल उन्होंने रोका हुआ कि हम आगे क्या स्ट्रेटजी अपनाएं, कि अपना माल बेच दें कि रोक के रखें, कि भाव आने का इंतज़ार करें। उसके अलावा दूसरी बातें भी जो मैं आपको तमाम बार बोल चुका हूँ कि कोई अगर किसान कोई नई फसल अगर लगा रहा है तो कौन सी लगा रहा है, तो उस तरह की तमाम जानकारी लेते हैं हम लोग। और फिलहाल हम कुछ किसानों से बात भी करेंगे। हाँ दादा, क्या नाम आपका? संजय सोलंकी। सोलंकी जी, कहाँ से आए आप? आज कितने कट्टे आप लेके आए? मैं आज लाया 23 कट्टे। 23 कट्टे लेके आए। अच्छा, आपने लगाया कितना था इस बार? मैंने तो अभी इस बार लगाया कितना था? 5 बीघा। 5 बीघा का लगाया था। उसमें पैदावार कितनी निकली? मैं 175 कट्टे निकाल लिया। 175 कट्टे 5 बीघे के हिसाब से, मतलब कितना अगर देखें तो ये हो गया आपका 5 या 15 और ये 5 मतलब 35 कट्टे के आसपास आपका लगभग है ना। 35 के मेन चीज़ प्रश्न ये है मेरा कि आपके एरिया में कितना माल एक अंदाज किसानों ने मार्केट में निकाल दिया? मैं एरिया के हिसाब से तो नहीं बताता, पर मेरा गांव लेट है, अभी स्टार्ट हुआ गांव के हिसाब से। अच्छा, गांव के हिसाब से बता दो आप, गांव में मतलब तो अभी कितना निकला होगा अंदाज? अभी तो स्टार्ट हुआ, गांव में मेरा ही ज़्यादा आया है। अच्छा, अभी शुरुआत ही हुई है। कौन सा एरिया कितना है क्या? देपालपुर के पास बिरगोदा गाँव में। देपालपुर के पास में, तो मतलब उसमें अभी 20-30% निकला होगा, ये मान के चले? निकला अभी तो कट भी रहा है। अच्छा, अभी कट भी रहा है, तो लेट वाला माल? लेट, बहुत लेट है। पानी वाला एरिया है हमारा गाँव। अच्छा, लेट चलता है। तो किसान भाइयों ये विशेष रूप से ये चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। जैसे आज भैया मिले, उसी तरह से हमको मिले थे सोमकच्छ के किसान, तो सोमकच्छ में भी यही कंडीशन है, उनका माल भी थोड़ा सा लेट है, तो वो अभी कहीं ना कहीं धीरे धीरे निकाल रहे हैं। अच्छा, आपके एरिया में कोई ऐसी नई फसल हो रही है क्या? कोई भी नई फसल? एक दो किसान कर रहे हो कुछ ऐसा? मूंग लगाया। मूंग लगाया, पहले नहीं लगाते थे? मतलब पहले नहीं लगाते थे, सिर्फ दाना वगैरह लगाते थे। अच्छा, तो उसमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है किसानों को? अभी तो भैया दोस्त लोग ने लगाया, हमने तो नहीं लगाया। तो उससे थोड़ी जानकारी लेना ताकि अगली बार जब अपन मुलाकात हो। मेरे दोस्त संदीप ठाकुर ने लगाया है, तो एक बार खाते गाँव से उनके दोस्त से लाए हैं। अच्छा, तो वो आप एक जानकारी लेना वहाँ से कि वो जब भी अपनी मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, तो उसकी थोड़ी जानकारी लेके आना कि उसमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, जो फ़ायदा हो रहा है उस खेती को करने में ही फ़ायदा है। पता लगा हम लगाए जा रहे ऐसी चीज़ें जिसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो दिक्कत है कहीं, और हो सकती है तो लगाएं, वरना फिर क्या होगा, फ़ायदे के चक्कर में लहसुन इस बार ज़्यादा लगाएंगे, और ज़्यादा लगाएंगे तो वापस भाव कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। अच्छा, आप में से कोई ऐसा किसान है जो कोई नई खेती कर रहा हो? कोई भी हो ऐसा? हमने 3 लगाया। आपने क्या लगाया? ना इधर आओ ना। क्या नाम दादा आपका? अरुण सिंह पवार जी, कहाँ से आया? मकरखेड़ी। अच्छा, आपने क्या लगाया था? तिल लगाया था। तिल लगाए थे, तो वो आलू निकाल के तिल लगाया था हमने। आलू निकालने के बाद आपने तिल लगाए थे, तो आप ये पहली बार लगा रहे थे कि अभी वापस सेकंड बार भी लगाया? अच्छा, फर्स्ट टाइम आप लगा चुके? हाँ, लगा चुके। तो उसमें क्या मतलब आपको पैदावार अच्छी मिली? अच्छी पैदावार, लगभग यही 2-2.5 कुंटल बीघा का निकल। और उसमें अपना कितना मुनाफा, कितना बेनिफिट है? लगभग वो 13,000 से ऊपर ही बिकता है। 13,000 के ऊपर बिका है। तो उसमें अपने को फायदा लगा है कि नहीं लगा? कुछ फायदा लगा, उसमें कुछ खर्चा नहीं है ज़्यादा। अच्छा, मतलब दवाई ववाई का कुछ खर्चा? हाँ, दवाई का है, एक दो बार ज़्यादा रहता है उसमें, बाकी पानी भी 4-5 खर्चा कम है, लागत कम है। हाँ, वही मतलब वही, क्योंकि देखो क्या हुआ, लागत कम है। मेन यही कारण है मेरा कि अगर कोई ऐसी फसल हो रही है, तो अगर जैसे मान लो 1-2 किसान लगा रहे, तो फिर उनको मार्केट नहीं मिलेगा। तिल्ली लगाने के बाद क्या सोयाबीन भी कवर हो जाती है, उसका टाइम से पहले निकल जाती है। अच्छा, तो किसान भाई, ये तमाम तरह की जानकारियाँ मैं आपसे चाहूँगा कि आप बिल्कुल दिमाग में फिट कीजिए। और अगर ऐसा, जैसे भैया आपका कौन सा गाँव, कौन सा? मगर। तो उनके आसपास अगर कोई है तो यहाँ इनके खेत में जाके इनसे मिलिए। तो यही तरीका होता है। हम सोचे कि यार नई चीज़ आए, नई चीज़ कहाँ से लाएँ, क्या हमारे तरफ होगा। तब इनके अगर खेत में हो रहा है तो आपके आसपास के खेत में तो हो सकता है, जलवायु उसके लिए सही है। तो एक बार वो मुलाकात करो, जब तक मिलोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगी चीज़ें। मेरा काम, मैं सिर्फ आपके सामने जानकारी ला सकता हूँ, यहाँ से किसान से मुलाकात करवा सकता हूँ, बाकी आपको वहाँ जाकर देखना ही पड़ेगा क्या चल रहा है, क्या है, कितना फ़ायदा हो रहा है। कुछ किसान धीरे धीरे खीरा लगा रहे हैं, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, है ना। अच्छा, ये बाकी जानवर होने का दिक्कत तो नहीं कि उसमें? बहुत दिक्कत है भैया, जो आपने बताया उसमें भी दिक्कत। हाँ, वो देखो, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है।
वही मैं बोल रहा हूँ, वो सब कीचड़ कर देते तो हैं। वो नीलगाय और उसका हाँ वही हमारे इधर बहुत है वो। बहुत है, तो उसमें भी क्योंकि कुछ फसलों में तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, कुछ में कम करते हैं, तो उस तरह का कुछ तो भैया वो जो चीज़ खाते नहीं है वो घूम के चले जाते हैं। अच्छा ये जैसे अभी जैसे नीलगाय का, अगर किसी किसान के पास नीलगाय का कोई सोल्यूशन निकला हो कि उस चीज़ से वो भाग जाते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम है तो उसका समाधान है। इंसान से ज़्यादा नीलगाय चालू है भैया। आप करंट लगा दो, पीछे से पुट्टा मार के करंट में चल जाते, क्योंकि झटका मेरा लगता है। आपका बोलना सही है, लेकिन किसी ने तो कुछ ना कुछ तो हर एक चीज़ का आविष्कार हो सकता है ना, मेरा बोलना है। अभी हमारे इधर कोई इलाज नहीं है उसका। अभी जैसे पहले वो तोते होते क्या आते थे तो ठप 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 बनाया किसी ने, तो वो भाग रहे हैं, तो ऐसा किसी ने कुछ तो किया होगा। और अगर कोई भी कर रहा है तो मेरा बोल वो है ना, वो पुंगी बजाते हैं तो भाग जाते फिर। हाँ, पुंगी बजाते हैं। हमारे इधर पुंगी लाए हैं लोग, भाग रहे उससे क्या? हाँ भाग जाते हैं। तो ऐसा कुछ ये जैसे पुंगी बजा रहे भाग रहे बाजा रहता है। नहीं, अच्छा यही तो चीज हमको पता करनी है। जैसे दूध का बाजा रहता था ना पहले, ऐसा है वो बाजा बजाते हो और से बोलता है। हो गया पुंगी हो गया। अब सवाल उठता है कि क्या वहाँ पुंगी बजाते रहेंगे क्या? तो उसके लिए भी कुछ सो जाते हैं जब कौन बजाए पुंगी। तो अब ये अब निकलते हैं। अब यही चीजें अब निकालनी है। दादा क्या नाम आपका? यादव। कहाँ से आए? वहां से। वहाँ से। आज कितने कट्टी लहसुन लेके आए अपन? अपन 11 कट्टी 11 कट्टी। अच्छा, इस बार लगाया कितना था आपने? लगाया था अपन ने 2.5 बीघे का। और उसमें पैदावार कितनी निकली अपनी 1 बीघा में? पैदावार अपने को तो वही 50 कट्टे। मतलब किसमें 2.5 कट्टी, मतलब किसमें टोटल बता रहे हो कि पर बीघा बता रहे हो? बीघा। बीघा ना, मतलब आपको अच्छा फिर भी आपका 25 कुंटल के आसपास आपका माल आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरा आपसे ये बोलना है कि अभी आपने कितना माल बेच दिया? पहले आपकी बात कर रहा हूँ। मैंने 50 कट्टे बेच दिए, बाकी अपने पास रोका हुआ है। तो वो कब तक का प्लान है? मतलब रोक के बेचेंगे? ऐसे ही रोक के 10-10 कट्टे 15-15 कट्टे ऐसे लाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न ये है कि गांव की क्या कंडीशन में, गांव वाले किसान भाई गाँव में निकाल रहे हैं थोड़ा बहुत। नहीं तो कितना, एक अंदाज कितना प्रतिशत निकल गया होगा? वो तो निकल गया हो 50-60 के आसपास ऊपर निकल चुका है। हमारे गाँव में जैसे पहले वो आ गया ना, उन्होंने जो 20,000 जो गीला था वो निकाला होगा, उस उस समय निकाल दिया। तो उस समय वैसे लगभग आप एक ही गाँव के? पड़ोस के। तो आपके एरिया में वो आपका क्या नाम होता था? मुरलीधर जी। आप कहाँ से आए? गाँव नासरी से। किस साइड आ गए? ये देपालपुर से। अच्छा, देपालपुर की तरफ। तो अभी आपके गांव की क्या कंडीशन है? वहाँ पर किसान भाइयों ने मतलब 50% माल निकल चुका है, बाकी 50% रखा हुआ। अच्छा, एक और दूसरा प्रश्न है कि जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने इस बार कितना लगाया था? मैंने लगाया 3 बीघा। 3 बीघा लगाया। अच्छा, उसमें अपनी पैदावार कितनी निकल के आई? ये 22-23 कुंटल बीघा। 22-23 कुंटल बीघा, मतलब वही 45-46 कट्टे आपके आए होंगे ऑलमोस्ट। अच्छा, प्रश्न मेरा अब ये मेन जो प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी ईमानदारी से बताना, जितने किसान हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ अल्टीमेटली। इस बार आपने 3 बीघा लगाया था, दिल जो भी वास्तविक बताना, अगली बार कितने लगाने का प्लान है? ये इतना ही कि बढ़ाने का प्लान? नहीं, इतना ही लगा, ज़्यादा नहीं। कुछ के दिमाग में तो चल रहा है। नहीं, आगे आओ, इधर आओ ना। देखिए, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि कुछ किसान वास्तविकता में बता रहा हूँ, भले जरूर बोल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में आ रहा है एक काम करे, पर लगाना 3 बीघा की जगह अपन यार 5-6 बीघा लगा दे इस बार यार। ऐसा आ रहा है। लगाने लगा सकते, पर पानी की समस्या रहती है। पानी, मान लो पानी बहुत अच्छा गिरा, फिर क्या करोगे? वही बोरिंग की समस्या, पानी रहता है समय पे। भगवान करे पानी बहुत अच्छा गिरे, मैं तब बोल रहा हूँ, तब क्या करने वाला? पानी की समस्या रहती है, मजदूरों की समस्या रहती है। आपकी बात मान रहा हूँ दादा, आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, पर मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ। डेली जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, एक पक्ष किसान बोलता है कि जितना उतना ही लगाएंगे, कुछ ये बोलते हैं हम ज़्यादा लगाएंगे। मेरा प्रश्न, उनसे ज़्यादा लगाओगे तो तुमको क्या लग रहा कि अगले साल तुमको भाव मिल जाएंगे ज़्यादा लगाएंगे? तो भाव वो जो आज यहाँ गए ना, वो भाव नीचे आ जाए। कम लगाएगा तो अगर भाव मिलेगा, जब जिस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी मार्केट में, तुम उसके भाव कहाँ से ले लोगे? और कम रहेगी तो अपन मेहनत अच्छी करेंगे, मेहनत भी अच्छी करेंगे और उसका भाव भी मिल जाएगा ना, उपज मिलेगा ना, उपज में इतना ही बोने की इच्छा है। वही सही तरीका है किसान भाइयों में। इसीलिए आपके सामने ये तमाम तरह की चीज़ें लेके आता हूँ। और क्या होता है कि 2 साल भाव मिल गया, इस बार भी भाव मिला, है ना, तब किसान के दिमाग में एक चीज़ आती है, और बढ़ा के लालच इतना हो जाता है कि यार और बढ़ाए। अब वो और बढ़ाने के चक्कर में हर किसान अगर सोचेगा तो फिर क्या होगा, पूर्ति क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब ज़्यादा हो जाती चीज़ें तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। हो भी तेरे से नहीं, उससे ले लेंगे बहुत माल। और जब माल कम रहेगा तो उस चीज़ की क्या रहेगी, ऊपर कीमत रहेगी, वैल्यू रहेगी। और दूसरा, 3 की जगह आपने 6 बीघे लगाया, वो 3 बीघे वाला भी आपने क्या कर दिया,
भाई 3 बीघे में दूसरी फसल हो सकती थी ना, वो भी हमने क्या कर दी, ख़त्म कर दी। अच्छा, आप मेन प्रश्न एक और आ रहा है मेरा आपसे कि आपके एरिया में ऐसा कोई भी किसान XYZ कोई भी किसान कोई नई फसल कर रहे हैं, कोई भी नई फसल जो उसने शुरुआत करी उसमें वो पैदावार ले रहा है, जैसे चिया सीड का बता रहे हैं बहुत सारे अश्वगंधा का बता रहे हैं, तो ऐसी कोई नई फसल कर रहे हैं किसी के भी इसमें कर रहे हैं नहीं कोई ऐसा किसान? देखो ये चीज़ें ना किसान के सामने लानी पड़ेगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि 1-2 लगाएंगे उससे फ़ायदा नहीं होने वाला सबको। अगर आपके एरिया में कोई चीज़ हो रही है तो जैसे थोड़ा लहसुन लगा दिया और थोड़ा क्या लगा दिया, मिश्रित खेती करने लगे, तो मिश्रित खेती का फ़ायदा क्या मिलेगा? क्या हर एक फसल में हमको क्या मिलने वाला है? भाव मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो आपके एरिया में हो रहा है वो दूसरे एरिया में हो जाए, लेकिन अगर आपके एरिया में हो रहा है तो वो आपकी बेल्ट में तो हो सकता है ना। तो ये तमाम तरह की चीज़ें जानकारी कहीं ना किसान भाई हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में किसान थोड़ा जागरूक हो और उनको जो भाव न मिलने की जो समस्या आती है, जैसे लहसुन को 800 रुपये 1000 रुपये कुंटल में भी बेचा है पहले, और किसानों ने खेतों में फेंका भी है लहसुन, तो वो स्थिति न आए इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और भाई लालच का अपना दरमियान उतना ही रखना है। देखिए मैं लालच क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे बड़ा रीज़न यही कि भाव जब मिलता है तो सबकी इच्छा होती है यार इस बार और ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा, और पैसा आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन होता क्या उसका विपरीत हो जाता है, और विपरीत करने वाले कौन रहते हैं? हम खुद किसान ही रहते हैं ना, बाकी दूसरे तो नहीं रहते हैं। दादा कहाँ से आए आप? कनाडिया रोड बुराना। अच्छा, कनाडिया बुराना खेड़ी। कनाडिया पे अपनी कोचिंग क्लास है, A to Z कोचिंग क्लास, मैं ही डायरेक्टर उसका। ये कनाडिया पे सुनील टेंट हाउस देखा आपने? उसी के सामने ऊपर देखना अपनी क्लास ऊपर। अच्छा, आपके एरिया में अभी इस बार कितना लहसुन निकल गया? अभी तो इसका कुछ अंदाज नहीं। एक अंदाज एक आइडिया होगा, जैसे क्योंकि सबको जानते हैं, सब अपन आसपास वाले को जानते हैं, गांव वालों को, तो एक अंदाज पूछ रहा हूँ मैं कि कितना निकल जो है, क्योंकि ये चीज़ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए डेली वीडियो आ रहे हैं। वरना किसान क्या करता है, माल निकालता जा रहा है और फिर बोलते भाव नहीं मिल रहा, तो कहाँ से निकल गया? मैक्सिमम निकल गया। अब जब मैक्सिमम निकल गया तो आप लोगों को क्या लग रहा है, आगे भाव रहने वाला कि नहीं रहने वाला? भाव रहेगा, भाव रहेगा। बस यही समझा रहा हूँ किसान भाइयों, आप लोगों को सोच अब जो है किसान की नहीं व्यापारी की सोच लानी पड़ेगी। हम पैदा करने में तो पैदा कर लेते, लेकिन उसको बेचना कैसे ये हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उसमें कुछ मजबूरियाँ भी रहती है, पैसों की ज़रूरत है तो बेचना ही पड़ता है ना। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है भैया।